नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अमृत विचारधारा पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, तो आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। एक राजा को चित्रकला से, पेंटिंग से बहुत प्रेम था। वह तरह तरह की पेंटिंग से अपने महल को सजाया था, लेकिन उसे वह पेंटिंग नहीं मिली जिसकी उसको तलाश थी। और एक दिन वह अपने मंत्री से कह करके अपने राज्य में घोषणा करवाया, ऐलान करवाया कि कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो बिल्कुल शांति का एहसास कराती, तो उस चित्रकार को मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब राज्य के सभी चित्रकार अपनी अपनी खूबसूरत पेंटिंग को लेकर के राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंगों को बारी बारी देखने के बाद उसमें से 2 पेंटिंगों को अलग रख दिया और अब इन 2 पेंटिंगों में से किसी एक को पुरस्कार के लिए चुनना था। पहली पेंटिंग में एक अति सुंदर शांत झील थी और उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी और उसके आसपास हिमखंडों की ऐसी छवि उभारी गई थी मानो कोई दर्पण रखा हो, और उस पर नीला आसमान जिसमें रुई के गोलों के समान सफ़ेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता वह मंत्रमुग्ध होकर यही सोचता कि शांति को दर्शाने वाली इससे बेहतर दूसरी कोई पेंटिंग नहीं हो सकती। और दूसरी जो पेंटिंग राजा ने अलग रखी थी उसमें भी पहाड़ थे, लेकिन सूखे थे, बेजान और वीरान थे, और उन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते हुए बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थीं, घनघोर वर्षा हो रही थी और नदी उफान पर थी और तेज हवाएं चल रही थीं और तेज हवाओं में सभी पेड़ हिल रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता वो यही सोचता कि भला इस पेंटिंग का शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को यही यकीन था कि पुरस्कार पहले वाली पेंटिंग जिस चित्रकार ने बनाई है उसी को मिलेगा। और तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने घोषणा की कि पुरस्कार दूसरी पेंटिंग बनाने वाले को दिया जाएगा। अब वहाँ पर मौजूद हर कोई आश्चर्य में पड़ गया और पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार से नहीं रहा गया। उसने राजा से सवाल किया कि महाराज, आपने उस दूसरे चित्र में ऐसा क्या देखा जो उसे पुरस्कार देने जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति मेरी ही चित्रकला को बेहतर शांति दर्शाने वाला मान रहा है। राजा उस चित्रकार को दूसरी पेंटिंग के करीब ले गए और बोले, देखो, इस चित्रकला को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें कुछ शांति का एहसास करने वाली चीज़ है या नहीं। उस चित्रकार ने उस पेंटिंग को ध्यान से देखने के बाद कहा, राजा साहब, मुझे तो इसमें शांति जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तब राजा ने कहा, तेज हवा के झोंकों से झुके हुए उन वृक्षों को देखो और उस वृक्ष की डाली पर बने एक चिड़िया के घोंसले को देखो, और देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, कितने शांत भाव से प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन खिला रही है। और फिर राजा ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को समझाते हुए कहा, शांति का मतलब यह नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हों जहाँ कोई शोर न हो, जहाँ कोई समस्या न हो, जहाँ कोई निराशा न हो, बस चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, बल्कि शांति का सही अर्थ है आपकी चारों ओर शोर है, समस्या है, बाधाएं हैं, और फिर भी आप बिल्कुल शांत हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग समझ गए कि राजा ने दूसरी पेंटिंग को पुरस्कार के लिए क्यों चुना। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, लेकिन वो शांति को बाहरी वस्तु समझ लेता है, बाहरी वस्तुओं में ढूंढता है। हमें चीज़ों को सुंदर बनाकर मन की शांति ढूंढने के बजाय हजारों कठिनाइयों के बीच मन को शांत रखने की कला सीखनी चाहिए। जीवन की अशांति में जिसने शांति से रहना सीख लिया, सही मायनों में वही शांति का मतलब समझता है। धन्यवाद।